हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास के टॉपिक्स जो भी हैं, जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं प्राचीन काल के, उनकी हम ट्रिक देखेंगे कुछ टॉपिक्स की। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम ट्रिक्स के द्वारा अच्छे से याद कर सकते हैं। और ये ट्रिक्स भी हमारे तभी काम आएगी जब हमने उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा हो, मतलब कई बार रिपीट कर लिया हो, उसके बाद ट्रिक्स का हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्राचीन ताम्र संस्कृतियों के नाम और उनका कालक्रम अनुसार देखना है हमें। जो प्राचीन ताम्र संस्कृतियां हैं ना, उनके नाम और उनके नाम की ट्रिक है गा का गेमाजो। गा का गेमाजो मतलब गणेश्वर संस्कृति, आहड़ संस्कृति, का से कायथा संस्कृति, गे से गैरिक संस्कृति, मा से मालवा संस्कृति, जो से जोरवे संस्कृति। तो प्राचीन ताम्र संस्कृतियों के नाम की के नाम जो हैं उनकी कालक्रमानुसार जो ट्रिक है वो है गा का गेमाजो। दूसरी है प्राचीन कालीन जो स्मृतियाँ रही हैं, और स्मृतियों में भी हम जैसे याद करते हैं, और ये भी क्रमवार हैं। जैसे मयाना पाकव्रत, मयाना पाकव्रत। तो मैं से मनुस्मृति, या से याज्ञवल्क्य, ना से नारद, पा से पराशर, प्र से बृहस्पति और द से देवल। सॉरी, का से कात्यायन भी जाएगी। एक बार और देखें। प्राचीन कालीन स्मृतियाँ मयाना पाकव्रत, मनुस्मृति, या से याज्ञवल्क्य, ना से नारद है, पा से पराशर है, कैसे कात्यायन है, ब्र से बृहस्पति है और दे से देवल आ जाएगा, देवल स्मृति। इसी क्रम में आगे है गुप्तकालीन राजाओं के अभिलेख। जो गुप्त काल में राजाएं रहे हैं उनके जो अभिलेख हैं थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, तो हम उन्हें ट्रिक के द्वारा देख सकते हैं अच्छे से, जो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के अभिलेख। चंद्रगुप्त सेकंड के अभिलेख, और जो चंद्रगुप्त सेकंड के अभिलेख हैं उनकी ट्रिक क्या है। मऊम मेहरौली अभिलेख है, उदयगिरी अभिलेख है, मथुरा अभिलेख है। तो मऊम मैं से मेहरौली, ऊ से उदयगिरी, मैं से मथुरा, मेहरौली उदयगिरी मथुरा अभिलेख। दूसरा है कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट के जो अभिलेख हैं उनकी ट्रिक है बिक दाग, बी से बिलसड़, कैसे करमदंडा, दा से दामोदर, गै से गढ़वा अभिलेख। तो बिलसड़ अभिलेख, करमदंडा अभिलेख, दामोदर अभिलेख, गढ़वा अभिलेख। और इसी क्रम है आगे है स्कंदगुप्त, ये भी गुप्तकालीन शासक हैं, और इनके जो अभिलेख हैं उनकी ट्रिक है जुग भिक्षु। जुग भिक्षु का मतलब हो जाएगा जूनागढ़, यहाँ लिख नहीं पाई हूँ, तो जू से आ जाएगा जूनागढ़ अभिलेख, गै से आ जाएगा गढ़वा अभिलेख, कुमारगुप्त फर्स्ट का भी है और स्कंदगुप्त का भी है। और भी से आ जाएगा भीतरी, भीतरी अभिलेख, और कैसे आ जाएगा हमारा करमदंडा अभिलेख, सू से आ जाएगा सुपिया अभिलेख, सू से आ जाएगा हमारा सुपिया अभिलेख, कैसे कहोम अभिलेख, कहोम अभिलेख। ठीक है, स्कंदगुप्त के अभिलेख हैं ट्रिक जुग भिक्षु, जूनागढ़ अभिलेख, गढ़वा अभिलेख, भीतरी अभिलेख, कहोम अभिलेख, सू से सुपिया अभिलेख। फिर देखते हैं आगे बॉक्सकोई अभिलेख है एक, जो हमारा अभिलेख नहीं है लेकिन एंशंट काल का है बॉक्सकोई। और इस अभिलेख में जो हमारे हिंदुस्तान मतलब इंडिया भारत के जो देवता रहे हैं उनके नाम मिलते हैं। ये इसमें है, और इसमें ट्रिक है इसकी, जो हमारे भारतीय देवताएं हैं उन देवताओं के नाम की ट्रिक है वनाइम, वरुण, नात्स्य, इंद्र, मित्र। तो बॉक्सकोई अभिलेख है, उसमें जो देवताओं के नाम दिए गए हैं, भारतीय देवताओं के नाम वरुण, नात्स्य, इंद्र, मित्र। फिर देखते हैं हम ऋग्वेद। जो ऋग्वेद मंडल है ना, ऋग्वेद की जो मंडल है 10 मंडल हैं, 10 में से 1 से 7 तक के हमने रचयिताओं की ट्रिक देखी है। ऋग्वेद के मंडल 1 से 7 तक की ट्रिक और उनके रचयिताओं की ट्रिक है, जिसने इनको रचा है मंडलों को। जो ट्रिक है वो है हमारा
अंग्रगीवा अभाव, ग्रवीवा अभाव, अंग्रीवा अभाव, अंग्रवीवा अभाव। अगर हम अंग को हटा दें तो ग्रवीवा अभाव आ जाएगा। अंग से अंगिरस, ग्रह से ग्रसमद, वी से विश्वामित्र, वा से वामदेव, आ से अत्रि, भा से भारद्वाज, वै से वशिष्ठ। 1 से 7 तक। और जो 8 है, 8वां जो मंडल है उसके रचयिता है अगस्त्य। तो ऋग्वेद मंडल के 1 से 7 तक के रचयिता जो हैं, ऋग्वेद के मंडल के 1 से 7 तक के रचयिता के नाम जिन्होंने इसको रचा है मंडलों को। पहले क्या है अंगिरस, दूसरे का ग्रसमद है, तीसरे में विश्वामित्र है, चौथे को वामदेव ने लिखा, 5वें को अत्रि ने, और जो छठा से भारद्वाज ने, 7 को वशिष्ठ ने, और जो 8 है उसको अगस्त्य ने लिखा था। फिर उसके बाद देखते हैं सम्राट अशोक। प्राचीन काल मौर्य वंश जो रहा उसके शासक हैं, बहुत प्रसिद्ध शासक रहे हैं अशोक। उनके जो नाम है ना, अशोक का जो नाम है कई अभिलेखों में मिलता, तो इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन कौन से अभिलेख में मिला है। तो इसकी जो ट्रिक है सम्राट अशोक के नामों की, वो है माँ गुनीऊ, मास्की, गु से गुर्जरा, नी से निट्टूर, ऊ से उद्गोलम। तो ये जो अभिलेख है, इन अभिलेखों में हमें अशोक के नाम मिलते हैं। फिर अगर हम दूसरा देखें, दूसरा पॉइंट, अशोक के अभिलेखों में अधिकारी, बहुत सारे अभिलेख, कई अभिलेख हैं जिसमें अधिकारियों के नाम आते हैं और उनका क्रम भी बताया गया कि कौन बड़ा है, किस क्रम में है, मतलब कौन बड़े पद पर है, कौन छोटे पद पर है। उसकी ट्रिक है हमारी ट्रिक URPM। देखो जो PM है वो प्रशासन से, प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसी से जुड़ा हुआ है और उसी से जुड़े हुए ये पद हैं। यू से युक्त आ जाएगा, रा से राजुक, प्रा से, पी से प्रादेशिक, मैं से महामात्र, एम से महामात्र। तो युक्त, राजुक, प्रादेशिक, महामात्र। अशोक के अभिलेखों में अधिकारी बढ़ते क्रम में है, सबसे छोटा युक्त है, फिर राजुक है उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा प्रादेशिक होता है, फिर उससे बड़ा महामात्र। तो इसकी ट्रिक है URPM से याद भी रहेगा क्योंकि प्रशासनिक पद है और PM भी देखा जाए तो वो भी प्रशासनिक पद है और उससे रिलेट करके ही हम याद कर सकते हैं। फिर एक पॉइंट और है स्मिथ। एक स्मिथ हैं, राइटर रहे हैं, इन्होंने लिखा है इतिहास में भी, इतिहास पर काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने। तो इन्होंने अशोक के बारे में लिखा और इन्होंने अशोक की जो तीर्थ यात्राएँ थी, अशोक की तीर्थ यात्राएँ, क्योंकि उन्होंने कई यात्राएं करी थी, तो उनका क्रमवार अगर हम उन्हें याद करें कि अशोक की तीर्थ यात्राएँ पहले कहाँ गए, पहले फिर उसके बाद कहाँ गए, तो उन स्थलों को अगर हम देखें तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है लुक शास्त्र बोकू, लुक शास्त्र बोकू, लुक शास्त्र बोकू, लुक शास्त्र बोकू। लू से लुम्बिनी, कैसे कपिलवस्तु, सा से सारनाथ, श्रा से श्रावस्ती, बो से बोधगया, कू से कुशीनगर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइए, अगर आपको अच्छी लगे तो ये क्रम हम आगे भी जारी रखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो थोड़े से कन्फ्यूज़न वाले टॉपिक्स रहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा हम ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक के लिए भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए टॉपिक, जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया है, और उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हमें अधिकतर मतलब ज़्यादातर ऐसे हो जाता है कि रटना ही पड़ता है, और रट भी लेते हैं तो थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम ट्रिक का सहारा ले सकते हैं, इसलिए मैंने ये ट्रिक्स बनाई हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।